नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ चार स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि हायर लेवल से 50% ऑलमोस्ट करेक्ट है। देखिए, ऊपर से 50% गिरे हैं लेकिन नीचे से दोबारा अपने हाई को टेस्ट करने के लिए 100% बढ़ना होगा। ये स्टॉक मार्केट है और ये स्टॉक मार्केट का बेस्ट 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 खेल है। कैसे? अब ऊपर से तो आप देख रहे हो यार मेरा 50% लॉस हो रहा है, लेकिन आपने वहां एवरेज करा तो अचानक से अब वो दोबारा लॉस कवर होगा तो आपका एक जगह पैसा 100% बढ़ जाएगा, डबल हो गया एक तरीके से। इसी तरीके के चार स्टॉक्स हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको किस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, आपको कहां पैसा लगाने का मन है और कहां तक जाता हुआ दिखता है आपको वो शेयर। मैं भी पर्सनली अपने बारे में बताऊंगा कि इन चार में से मुझे सबसे ज्यादा कहां पे भरोसा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पे अदानी ग्रुप से है। ऑलमोस्ट अदानी ग्रुप के तो मैं किसी भी स्टॉक को उठा सकता हूं क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे 50% करेक्ट है, बट मैंने एक ही स्टॉक उठाया है, चुना है, वो है पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस। अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो 1752 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, 4190 का हाई है। ऊपर से मोर देन 50% करेक्ट है ये स्टॉक और इसके गिरावट के पीछे की रीजन आप सभी को पता है। सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक रिकवर करेगा या नहीं करेगा। क्या आपको अदानी ग्रुप पे ट्रस्ट है या फिर आपको लगता है ये जो एलिगेशंस हैं ये लिटरली ठीक थे और सही थे और मार्केट अब इसको वैल्यू दे रहा है, अब मार्केट इसको पनिश कर रहा है और मार्केट के हिसाब से अब इसके वैल्यूशन करेक्ट होंगे ही होंगे। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वैसे तो कोई पेरेंट कंपनी या फिर इंडस्ट्री का जो एक समूह का ग्रुप का एक ग्रुप स्टॉक होता है वो कभी भी इतने हायर वैल्यूशन पे नहीं ट्रेड करता है। ये स्टॉक 91 के पीई पे आज भी ट्रेड कर रहा है और एक समय पे तो 300 के पीई पे भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी भी 91 के पीई पे 94 के पीई पे सॉरी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी खासी करेक्शन हो गई है, अदानी ग्रुप का शेयर है। क्या ये स्टॉक रिबाउंड करेगा नहीं करेगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे। बाकी इस स्टॉक के बारे में बात करें तो अगर एलिगेशन जो लगी हैं, सेबी जांच कर रही है, कुछ नहीं निकलता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव जरूर आएगा, रिएक्शन जरूर आएगा। डेट को लेकर ग्रुप की तरफ से कंटिन्यू कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट पहला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करूं तो एक फर्टिलाइजर कंपनी जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर। अब चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं तो पहले बता दूं इसका प्राइस 272 रुपीज के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक का 52 वीक हाई अराउंड 516 रुपीज का, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45% करेक्ट है। फर्टिलाइजर से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो बढ़िया मुनाफा बना के दिया है स्टॉक ने। 5 साल की बात करें तो अभी भी 64% के रिटर्न हैं। 10 साल की बात करें तो 400% से ज्यादा के रिटर्न है। एक साल में 45% करेक्ट हुआ है। 9 के पी पे आपको मिलता है स्टॉक, बहुत सस्ता है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 3.5% की रखता है स्टॉक और अर्निंग पर शेयर 28 का रखता है। तो सेकंड स्टॉक मेरी जो लिस्ट में चंबल फर्टिलाइजर है और ये MITB होल्ड करता है जो कि हमारे एक फेवरेट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो चंबल फर्टिलाइजर सेकंड स्टॉक है। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो केमिकल सेक्टर से ही लीडर है यहाँ भी और ये है आरती इंडस्ट्रीज। 537 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, कल के सेशन में 977 का स्टॉक का हाई है, जहां से देखेंगे 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ, 45% करेक्ट है और अगर 4 दिन पहले चले जाएं तो ऑलमोस्ट 50% ही करेक्ट था। स्टॉक ने 482 का लो लगाया है, तो 50% की करेक्शन पे, अभी तो 45% की करेक्शन पे मिल रहा है स्टॉक। इस स्टॉक की बात करूं 28 के पीई पे ट्रेड करता है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लंबे समय में 20 से 25% के रिटर्न्स आपको कंटिन्यू बना के देता है। हिस्ट्री चेक करिए, हर 4 साल में आपका पैसा डबल करता है। रिसेंटली स्टॉक में एक डीमर्जर भी हुआ था जहां इसका फार्मा बिजनेस अलग हो गया था और केमिकल बिजनेस अलग हो गया था। तो थर्ड स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। लास्ट स्टॉक के बारे में अगर बात करूं तो वहां है एक मिड कैप आईटी कंपनी जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। अगर बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करें तो केपीआईटी टेक और बी सॉफ्ट दोनों एक ही हुआ करते थे, फिर अलग अलग हुए और एक साथ चलते थे। लेकिन उसके बाद हमने केपीआईटी टेक में 900 रुपए तक के लेवल देख लिए, लेकिन बी सॉफ्ट 450-500 के ऊपर गया ही नहीं। कंपनी ने बायबैक करा था, वो भी 500 रुपए के समथिंग था, इनफैक्ट 500 या 550 रुपए के करीब का बायबैक था, उससे भी ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% की डाउनसाइड दिख रही है आपको, 45% एक्जैक्टली लेवल्स पे बोलूं तो 45% आपको नीचे दिख रहा है। 501 का हाई है, 266 की कल की क्लोजिंग और 250 रुपए का 52 वीक लो लगाया, यानी ऑलमोस्ट 50% का ही लो लगाया।
21 के पीई पे 7,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का। और इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर काफी सारे लोग इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में, बीसॉफ्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने बोला 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप सभी के साथ शेयर करूँ तो प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई ऑलमोस्ट 76%, 74% ओन करते हैं। पब्लिक के पास 26%, इसमें से एक बड़ा नाम भी सामने आ रहा है, आशीष धवन जी का 1% ओन करते हैं, तो 25% रिटेल कैटेगरी पे। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे। अब पर्सनली अगर मैं बताऊं मुझे कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, तो मैं आरती इंडस्ट्रीज को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ओवर बुलिश हूँ। एंड मुझे लगता है आने वाले समय में चंबल फर्टिलाइजर और बीसॉफ्ट पे, इनफैक्ट ये चारों ही स्टॉक अच्छा लगता है, चारों ही स्टॉक्स में यहाँ से रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। बट आप मेरे से कहो कि भाई पैसा आपके पास थोड़ा सा ही है और एक ही में लगाना है, तो फिर मैं जाऊंगा थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरफ, और वो मेरे लिए होगा आरती इंडस्ट्रीज। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद होना होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।